अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। दोस्तों, शोहरत मिलना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये मिलती सिर्फ किस्मत वालों को है। शोहरत तो किस्मत से आपको मिल जाती है। अगर आपकी किस्मत में शोहरत है, अल्लाह की तरफ से आपकी किस्मत में शोहरत लिखी हुई है, चाहे वो नेक नामी में हो, चाहे वो बदनामी में हो, वो आपको मिलकर ही रहती है। लेकिन उस शोहरत को मेंटेन रखना हर एक के बस की बात नहीं होती। कुछ लोग जो है अपनी उस शोहरत को अगर वो अच्छे रास्ते में उनको मिली है तो उसको उसी बेहतरीन तरीके से कायम व दायम रख पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद बदहवास हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि हम इस शोहरत को किस तरह से कायम रखें, और उसको कायम रखने के लिए वो ऐसी ओछी हरकतों पे उतर आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि शायद हम ऐसी ही हरकतें करते रहेंगे तो ना सिर्फ हम माशरे में इन रहेंगे, बल्कि हमारी शोहरत को मज़ीद चार चांद भी लगते रहेंगे। जी, मैं बात कर रही हूँ वायरल आयशा जो लड़की है इसके बारे में, जो कि एक गाने से मशहूर हुई, मेरा दिल ये पुकारे आजा। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इस लड़की का ये गाना देखा और इस पर मैंने सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा जो है धूम और इतनी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होते हुए इस लड़की को देखा, तो मुझे यही लगा कि नहीं, ये एक फैमिली डांस है। इसमें तो ऐसा इसने कुछ भी नहीं किया। ना सिर्फ़ ये फैमिली डांस है, बल्कि मैंने एक वीडियो भी की थी जिसमें मैंने कहा था कि लड़की बहुत ही इनोसेंट, बहुत प्यारी-सी और बहुत ही घरेलू किस्म के एक्शंस दे रही है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर हम क्रिटिसाइज़ करें या हम ये कहें कि भई ये इसने क्या कर दिया है। इस को क्यों इतना फ़ेम मिल रहा है? फ़ेम तो उसको अपनी किस्मत से मिल रहा है। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस डांस के वायरल होने के बाद और क्या कहते हैं, फिर इस लड़की की कुछ पर्सनल वीडियोज़ लीक हुई, जिसमें कि किसी में वीडियो में दिखाया गया वो चरस पी रही है, किसी में उसको स्मोकिंग करते हुए दिखाया, अजीबो-गरीब किस्म की हरकतें करते हुए। हुए उसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ वायरल हुई, लीक हुई, जो कि ऐसा हो जाता है जब आपको शोहरत मिलती है तो कुछ लोगों से हज़म नहीं हो पाती है, तो वो आपकी कुछ इस तरह की चीज़ें भी लीक कर देते हैं। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद अब ये लड़की बज़ाते खुद इस किस्म की वीडियोज़ अपनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट में दे रही है कि जिनको देखकर ना सिर्फ शर्मिंदगी हो रही है, बल्कि शदीद गुस्सा आ रहा है। और मुझे अपने बड़ों की एक मिसाल याद आ रही है। हमारे बड़े ये कहा करते थे, कुत्ते को घी हज़म नहीं होता। कुत्ते को घी हज़म ना होना इस मिसाल में भी आप ले सकते हैं कि इसको एक शोहरत मिल गई थी, जिसमें से 50% लोग ये कह रहे थे कि ये डांस सादा आम फहम सा था और जो हर शख्स को पसंद आया और इस वजह से वायरल हो गई। और बाकी काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जो ये कहना चाह रहे थे कि अच्छा चलें, हम अगर डॉक्टरी की तालीम में टॉप करते हैं तो हमें कोई इनाम नहीं मिलता। अगर हम कोई और कारनामा तालीमी मैदान में सरअंजाम देते हैं तो हमें कोई अपने शो पर नहीं बुलाता, कोई हमें वायरल नहीं करता। तो अब क्या ये नाच गाकर और ये ठुमके लगाकर इस तरह से हम लोग वायरल हो जाएंगे? तो उसका जवाब ये था कि फ़ेम और शोहरत जो है अपनी किस्मत से मिलती है। लेकिन अब जो कुछ ये लड़की करके दिखा रही है, वो अपनी शोहरत को खुद ही दागदार कर रही है, ठप्पा लगा रही है इस बात का कि ये इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करती थी जो इसको मिल गई है, और ये बदहवास हो चुकी है और ये सोच रही है कि इस शोहरत के बाद मैं इस किस्म की कुछ हरकतें करूं कि ताकि मेरी ये शोहरत मेंटेन रह सके, क्योंकि हर बार इसी किस्म का सादा डांस करने के से तो ये वायरल होने से रही। इस तरह की चीज़ें कभी एक मर्तबा वायरल हो जाती हैं, बार बार नहीं हो पाती हैं। एक लड़की जो हमने देखी, पार्टी हो रही है, इस तरह का उसका एक क्लिप था जो कि वायरल हुआ। उसके बाद उस लड़की को हमने बहुत अच्छे ड्रामों के अंदर बहुत ही अच्छी अदाकारी करते हुए देखा। उसने उस तरह से अपनी शोहरत को मेंटेन किया। मोहतरमा अगर इस चीज़ में वायरल हो ही गई थी तो किसी ड्रामे में काम कर सकती थी, किसी अच्छे डांसिंग कंपटीशन में काम करके मज़ीद वायरल हो सकती थी। लेकिन मोहतरमा के दिमाग में ऐसा खुन्नास भरा था, इन्होंने सोचा कि
मैं अब एक सादा तरीके से एक फैमिली डांस से वायरल हो गई हूँ, तो अब मैं इसको ऐसी बेहूदगी की तरफ लेकर जाऊँ ताकि मैं लोगों के दिमागों में इन रह सकूँ। लोग इस चीज़ को याद रखें कि ये वायरल आयशा है और ये इतनी बेहुदा हरकतें कर रही है, इसको फ़ेम से फ़ेम मिलता चला जाए। ऐसा नहीं होगा, लोग इस तरह से आपको देखकर पसंद नहीं करेंगे। मज़ीद आपकी जो रही-सही भी इज़्ज़त है, वो ख़राब होगी जिस तरह के ख़राब हो रही है। लोग इंतहाई चीप कमेंट्स कर रहे हैं, इंतहाई चीप किस्म की मीम्स बन रही हैं, लेकिन आफ़रीन है इस लड़की को किसी किस्म की शर्म नहीं आ रही है। हर गुज़रते दिन के बाद ये कुछ ना कुछ इसी किस्म की पोस्ट वग़ैरह शेयर करती जा रही है और लोगों को धमका रही है कि अगर मेरे जो है मेरी पर्सनल पोस्ट्स जो हैं किसी और ने अपने चैनल पर या किसी अपनी उस पर शेयर की, तो मैं उस पर ये क्लेम करूँगी, वो क्लेम करूँगी। लोग तो शेयर करेंगे और आप चाह भी यही रही हैं। आप ये सस्ती और घटिया तरीन शोहरत को मज़ीद अपनी बुलंदियों पर पहुँचाने के लिए ये सब चीज़ें डाल रही हैं, तो आप ही की तरह के जो मज़ीद लोग होंगे, वो उससे उस तरह से फ़ायदा उठाएँगे और उठाना भी चाहिए, क्योंकि आप खुद इस चीज़ में कूद रही हैं। जब आप कीचड़ में कूदेंगी तो सबसे पहले तो कीचड़ आपके अपने मुँह पर आएगा। अगर इस लड़की को अकल हो, तमीज़ हो, तो इसको बाज़ आ जाना चाहिए और इसको चाहिए कि किसी ऐसी ये अब इस फ़ील्ड में तो आ ही चुकी है, किसी बेहतर जगह पर काम करके अपनी इस गंदी तरीन इज़्ज़त को, जो अब गंदी होती जा रही है, उसको किसी अच्छी जगह पर मोड़े ताकि लोग इसको अच्छे लफ्ज़ों में याद रख सकें। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।